हर इंसान के जिंदगी में एक ऐसी परिस्थिति जरूर आती है कि जहां उसके हाथों से सब कुछ निकलता चला जाता है। एक ऐसा समय जरूर आता है जहां इंसान बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है। इंसान जो करता है उसे असफलता ही मिलने लगती है। इंसान को बीमारियां घेर लेती है। इंसान को पैसे की दिक्कत हो जाती है। इंसान के अपने रिश्ते उससे मुंह मोड़ने लगते हैं, उसको छोड़ के जाने लगते हैं। और एक आध दो दिन की ये बात नहीं होती है, एक लंबा समय होता है जहां इंसान की जिंदगी में दुख बना रहता है। इंसान टूटने लगता है, उसे लगता है कि अब मेरी जिंदगी में कभी अच्छा वक्त आएगा ही नहीं। लेकिन जो इंसान कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, भगवान पे भरोसा रखता है, अपने अच्छे वक्त में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूजा करे तो भी भगवान के ऊपर विश्वास रखता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर नहीं भी जाते हैं, पूजा नहीं भी करते हैं, पर भगवान को अपने दिल में बसा कर रखते हैं। हर चीज़ के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। भगवान की बात उनकी ज़बान पे आती ही आती है। वैसे इंसान की ज़िंदगी में जब बहुत बुरा वक्त आता है तो कहीं ना कहीं सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है। लेकिन जो इंसान भगवान पे भरोसा नहीं करता है, उस इंसान को बुरे समय में ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे मान के चलिए, एक आस्तिक इंसान है जिसने ज़िंदगी भर भगवान की पूजा की है, भगवान के सहारे जिया है, भगवान से कुछ मांगा है तो उसे मिला है। उसके जीवन में अगर बुरा समय आता भी है तो भगवान के शरण में जाएगा, भगवान की पूजा करेगा, भगवान से दुआ करेगा, अपने हालात को सुधारने के लिए उनसे मांगेगा, तो धीरे धीरे उसका वक्त भगवान सुधार भी देते हैं। पर इस दुनिया में लगभग 75 CR के करीब लोग हैं जो नास्तिक हैं। अब नास्तिक इंसान के जीवन में बुरा वक्त आएगा तो वो कैसे भगवान से दुआ कर सकता है? वो तो भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं करता। उसे मान लिया है उसने कि इस दुनिया में कोई परमात्मा नहीं होता है। उसने मान लिया है कि सब कुछ इंसान अपने हाथों से करता है। जो कार्ल मार्क्स वगैरह को फॉलो करते हैं या जो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, वो तो भगवान पे भी भरोसा नहीं करते। उनको लगता है कि सब इंसानों ने बिगाड़ा है, सब इंसानों के द्वारा किया गया कुकर्म है। उसे पता नहीं कि वक्त और ईश्वर की परीक्षा क्या होती है। तो वैसे इंसान के जीवन में जब दुख मुसीबत आती है तो वो ज़्यादा छटपटाता है, ज़्यादा परेशान होता है। वैसे इंसान के जीवन में जब लोग उसको छोड़ के जाते हैं तो लोगों को ब्लेम करता है, लोगों से लड़ता है, लोगों से झगड़ता है। लेकिन जो इंसान भगवान के ऊपर भरोसा करता है, जो जानता है कि वक्त जब बिगड़ता है तो जीवन में कष्ट आते हैं, उसको पता हो कि जब शनि कुंडली में जब गलत भाव में जाते हैं, 6-8-12 में जाते हैं या 4-8-12 में जाते हैं, तो इंसान के जीवन में थोड़ी निराशा आती ही आती है, दुख आता ही आता है, परेशानी आती ही आती है। तो वैसे इंसान भगवान के ऊपर भरोसा करता है, उनकी पूजा पाठ करता है। बुरे समय में उसका अटूट विश्वास और ज़्यादा भगवान के प्रति हो जाता है और वो धीरे धीरे वो वक्त काट लेता है। पर नास्तिक को ऐसे वक्त काटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि जीवन में जब ऐसे क्षण आए जहाँ आपको भगवान से ज़्यादा भरोसा उठने लगे, तो वही समय तो होता है असल में उन पर ज़्यादा निर्भर होने का, उन पर सब कुछ छोड़ने का। तो आइए सब्जेक्ट को शुरू करूँ। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, हम बेशक आस्तिक है, पर हमारे जीवन में भी एक ऐसा क्षण जरूर आता है जहाँ हम कहीं ना कहीं भगवान से रुष्ट होने लगते हैं। हमें लगता है कि हम तो अच्छे ही कर्म कर रहे हैं, हमने तो कोई गलत कर्म किया नहीं, किसी को सताया नहीं, किसी का पैसा रखा नहीं,
किसी से बदतमीजी नहीं की, चोरी नहीं किया, तो मेरी ज़िंदगी में बुरा वक्त क्यों आ रहा है? भगवान से वो रुष्ट होने लगता है, फिर उन पर भरोसा करना छोड़ता है। ज़िंदगी में मुसीबत ख़त्म नहीं हो रही होती है तो भगवान को ब्लेम करता है, गाली देता है, कहने लगता है कि कोई भगवान नहीं होता है, कोई सृष्टि में कोई नहीं है, सब इंसान करता है। उसको भरोसा होने लगता है कि शायद भगवान नहीं है, अगर होते तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आता। लेकिन ज़रा सोचिए, दुख किसके जीवन में नहीं रहा है? भगवान कृष्ण के जीवन में दुख रहा है, भगवान राम के जीवन में दुख रहा है। अब एक सोचिए ना, एक आदमी जो राजा बनने वाला है उसको वनवास हो गया। आप सोचिए वन का जीवन कितना कष्टमय रहा होगा, कैसे वो अन्न जुटाते होंगे, कैसे वो ज़िंदगी जीते होंगे, कैसे वो पानी लेकर आते होंगे। जो भगवान थे उन्हें अपना काम करना पड़ रहा है, उनको अपना ज़िंदगी घसीट घसीट के जीना पड़ रहा है। हम तो फिर भी साधारण मनुष्य हैं। उनके जीवन में जब मुसीबत आई, बुरी दशा चली, तो उनको जब जीवन में इतनी सारी कष्ट हुई तो हम और आप कौन हैं? लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, यही मेरा प्रारब्ध है, यही मेरी नियति है, इस धरती पर मैं इसीलिए आया हूँ, और ये जो मुझे दिया गया है कहीं ना कहीं इसमें प्रकृति की कोई चाल है, कोई हमसे अच्छा कर्म करवाना चाहता है। उन्होंने उसको चुना, फिर वो गए, रावण का वध किया, रावण को मोक्ष मिले। तो कहीं ना कहीं प्रकृति अगर आपके जीवन में कुछ गलत भी करा रही होती है तो कोई ना कोई उसमें भला होता है, तभी वो लेकर आती है। ज़िंदगी में आप देखिएगा, जब मुसीबत आता है, मुसीबत के बाद जब इंसान निकलने वाला होता है तो उसके हाथों से बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म करवाता है। आपने देखा एक चीज़, मैं गौर करता हूँ कि इंसान सुख के दिनों में लोगों की सेवा करे या ना करे, सड़क पे चलते हुए भिखारियों को पैसा दे या ना दे, कुत्तों को रोटी खिलाए या ना खिलाए, गाय को रोटी खिलाए या ना खिलाए, कौवा को पानी दे या ना दे, रोटी खिलाए या ना खिलाए, चूहों के लिए दाना रखे या ना रखे, पर जैसे इंसान की ज़िंदगी में बुरा समय आता है वो हर पुण्य कर्म करने लगता है। वो गाय को भी रोटी खिलाता है, वो कौवा को भी पानी पिलाता है, वो सड़क पे चलते हुए कुत्ते को भी बिस्किट खिलाता है, उसके लिए सामान लेके जाता है, वो भिखारियों की भी सेवा करता है, जो उसके दर पे आते हैं मांगने के लिए उसकी भी वो मदद करता है जितनी शक्ति हो, क्योंकि बुरे समय में तो आपकी शक्ति खुद ही कम हो जाती है, पैसे से भी कम हो जाती है, शरीर से भी कम हो जाती है, मन से भी कम हो जाती है। तो आप कहीं ना कहीं बुरे समय में ज़्यादा पुण्य करते हैं, तो भगवान पे भरोसा करना चाहिए। बुरा समय जब ज़िंदगी में आया है तो आपको मानना चाहिए कि हमारा कोई ना कोई कर्म है जिसको काटने के लिए भगवान ने ये बुरा समय मेरी ज़िंदगी में भेजा है, तो हम इसको काट लेते हैं अच्छे कर्म में, अच्छे रूप में। हम लोगों की इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर देते हैं जितनी हमारी शक्ति है, ताकि यही जो बुरा कर्म है, इसमें जो आप पुण्य कर रहे हैं, यही तो आने वाले समय में जब आपका वक्त बदलेगा, जब आपका सही समय में आएगा, तो यही तो पुण्य आपको भाग्य के रूप में मिलेगा। तो परेशान मत हुआ करिए। भगवान जो ज़िंदगी में करते हैं कहीं ना कहीं अच्छे के लिए करते हैं। वो हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ, बुरा हुआ, पर कभी बुरा नहीं होता है। इस संसार में जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। आप देख लीजिए पीछे का उदाहरण कि आपके साथ जो भी कुछ गलत हुआ, इंसान नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, पद नहीं मिला, आप सोचिए आज वो जो नहीं मिला वो अच्छा था कि नहीं मिला।